आज से सदियों पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी का सफर शुरू किया। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ बेशुमार अंबियाए किराम को भी भेजा। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबियाए किराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। कमोपेश 1,24,000 अंबियाए किराम इस रूए ज़मीन पर जलवा फरोज हुए और फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। इस तरह बेशुमार अंबियाए किराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और आकर के वापस चले गए। लेकिन 4 अंबियाए किराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं। वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबियाए किराम कौन हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको किस वजह से जिंदा रखा है और उनके जिंदा रहने की कौन कौन सी वजूहात हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देते चलेंगे। सबसे पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिसके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा ने नबूवत का ऐलान किया था तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए आया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को हिदायत देने के लिए भेजा वो कौम यहूदी थी। उनकी किताब में ये वाज़े लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हजरत ईसा जिंदा रहे तो हमारे दीन को तो ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को हक की तरफ बुलाया और दावत दीन देते रहे। लेकिन ये कौम आप पर ईमान न लाई और आपको हमेशा झुटलाती रही। जब हजरत ईसा को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 से 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल न किया और अपने साबिका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इस तरह लोग हजरत ईसा पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना ऐसा हो कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही कर दें। इस तरह तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनांचे यहूदियों ने तोत्यानूस नामी एक शख्स को मुकर्रर किया कि वो हजरत ईसा को कत्ल कर दे। इधर जब तोत्यानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था, उधर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लाए। आप जब आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालिदा से फरमाया कि ए अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदलियों के जरिए आसमान पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोत्यानूस हजरत ईसा को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर गुजर गई लेकिन वो शख्स बाहर ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की घर की तरफ गए। आखिर देखें कि माजरा क्या है तो उन्होंने वहां एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा ही है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ वही शख्स है यानी तोत्यानूस है
जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल करने के लिए भेजा था। ये मौजज़ा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे यहूदियों का कत्ले आम हुआ, जिस तरह के अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को आसमानों की तरफ उठा लिया था और यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा ही स्लेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल की ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम करेंगे। आपको मदीने की सरजमीन में गुंबद खुजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा कत्ल हो गए हैं या सूली पर लटका दिए गए थे, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। हजरत ईसा के बाद दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई हुई है वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर उस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो चुका होगा और इस दुनिया के अंदर अपना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह ताला के दीन से दूर करेगा। और उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह ताला के दीन का हुक्म देंगे और उनको अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम को हजरत खिज़र का किस्सा सुना रहे थे। आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई, तो हजरत खिज़र ने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चल दिए जहां उनको कोई भी ढूंढ न सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। इसी दौरान आपका गुजर एक आबे हयात के चश्मे से हुआ। उसी चश्मे से पानी पीकर आप ता हयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपके ता हयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। हजरत उनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमुए से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के पास आकर रुक गया। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। उसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो उस वक्त उस मजमुए में मौजूद कोई भी इंसान इस शख्स के बारे में इल्म न रखता था। तो उस वक्त हजरत अली करमल्लाह वजहू बोले कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। आप बहुत ही नेक और खुदा परस्त इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम किसी सफर में साथ गए और वहां पर आपने आबे हयात पिया, जिसकी वजह से आपको ता हयात जिंदा रहने का मौका मिला। हजरत खिज़र के बाद तीसरे नबी जो आज तक जिंदा हैं वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पे मौजूद है। जिस तरह की तफासिर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। जिस तरह की हजरत उनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहां से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि ए अल्लाह, मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया कि ए उनस, इस आवाज़ का पता लगाओ कि ये कौन है। हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे,
तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबी हो? तो हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जी हाँ। उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और आपकी बारगाह में अर्ज करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप मेरे साथ वहाँ चले गए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुलाया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। आप उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। बाज़ उलमाए कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़िदा लोगों की मदद भी करते हैं। इनके बाद जो चौथे नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनके जिंदा होने की भी रिवायात काफ़ी मिलती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाया है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस को जन्नत से उठा लिया था। शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सयाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह का जिक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। ज़मीन पे रहने वाले इंसानों में से सबसे ज़्यादा नेकियां उस वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती थी और आपकी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ शुमार भी हो जाती थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। एक मर्तबा मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस ने कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल दी और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराई गई। फिर आपने जन्नत की सैर की ख्वाहिश का इजहार किया तो आपको जन्नत की सैर कराई गई। जन्नत को देखने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि मैं अब यहीं पर रहना पसंद करूँगा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पे रहने दिया जाए।